वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम महत्वपूर्ण दिवसों पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एड्स डे की, अर्थात विश्व एड्स दिवस की। हम प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1988 में यह निर्णय लिया था कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाए और तब से ही प्रतिवर्ष इसको विश्व के समस्त देशों में इसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है एड्स एवं HIV इन्फेक्शन के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को बढ़ाना, ताकि इस महामारी को बचा जा सके और इसके प्रभावों को कम किया जा सके। एड्स की जब हम बात करते हैं तो एड्स के साथ ही हमें एक शब्द और सुनने को मिलेगा, HIV। उसका अर्थ होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। जब HIV वायरस इंसान को इन्फेक्ट करता है तब आगे चलकर एड्स की स्थिति निर्मित होती है। हम बात करें HIV और एड्स की, तो HIV वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है, यह है हमारी वाइट सेल्स में की जो CD4 सेल्स है, जो कि हमारे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होती है और जिसका काम हमारे प्रतिरक्षी तंत्र के रूप में काम करने का और बाहरी बीमारियों से हमारी रक्षा करने का होता है। ये HIV वायरस जो है उसको अटैक करता है और उसको यूज़ करता है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और उसको डिस्ट्रॉय करते हुए अपने आप को बढ़ाता है, और इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है और इससे हमारी क्षमता, किसी भी प्रकार के बीमारी की स्थिति में हमारे इलाज की क्षमता कम होती जाती है। और जब यह वायरस हमें प्रभावित कर देता है तो उसी के एडवांस स्टेज को हम HIV इन्फेक्शन को, उसको हम एड्स के रूप में परिभाषित करते हैं। डॉक्टर इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा CD4 सेल्स जो है उसका संख्या कितना कम हो गया है, उसके द्वारा वो इसको जान पाते हैं। यह नीचे 2 साइट्स का एड्रेस दिया है, आप इन साइट को विजिट करेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगा, और आपको बहुत सी साइट इंटरनेट पे मिलेंगी। भारत सरकार की भी साइट है नाको की, आप उस पर भी जानकारी ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं HIV ट्रांसमिशन की कि HIV वायरस इंसान तक पहुंचता कैसे है, तो इसका ट्रांसमिशन जो है सर्टेन बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, हमारे बॉडी शरीर के जो स्राव होते हैं उनमें ब्लड है, सीमेन है, प्री सेमिनल फ्लूइड है, वेजाइनल फ्लूइड है, रेक्टल फ्लूइड है और ब्रेस्ट मिल्क है, इनके ट्रांसमिशन, इनके द्वारा ही इसका ट्रांसमिशन होता है। ये सलाइवा के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है और ना ही ये एयर, वाटर या मॉस्किटो जैसे ब्लड सकिंग जो इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा होता है, इनके द्वारा नहीं होता है। और हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके कई सिम्टम्स होते हैं, उनमें जैसे अचानक से वेट लॉस होना, बुखार का बने रहना, प्रतिरक्षा का कम हो जाना और डायरिया या निमोनिया की शिकायत होना और स्वेलिंग होना आर्मपिट में, ग्रोइन में और नेक में। इस तरह से कई लक्षण होते हैं। असिम्प्टोमेटिक भी होता है, कई बार लोगों को जल्दी से इसके लक्षण नहीं आते हैं और इस कारण से बीमारी को ट्रेस करने में कठिनाई हो जाता है, और जब देर से मालूम चलता है तो फिर उस समय इलाज कठिन हो जाता है। तो इसमें प्रॉपर इलाज तो है ही नहीं। इसमें स्टेज जो है, तो इसमें 3 स्टेज के रूप में हम इसको देखते हैं। तो एक्यूट HIV इन्फेक्शन है, क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन है और तीसरा स्टेज इसका एटसम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। हम भारत में इसकी बात करें तो एड्स के लिए, एड्स से बचाव और इसके प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने नाको की स्थापना की है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1992 में बनाया गया था और यह नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। और इसने अब 3 प्रोग्राम चलाए, 92 से 99, फिर 99 से 2006, फिर 2007 से तीसरा प्रोग्राम। इनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाना, बीमारी को, टारगेट को ज़्यादा से ज़्यादा इलाज या बचाव उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करना, यह इनका काम रहा है नाको का, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनका टारगेट है उस तक इलाज को पहुंचाया जाए और बीमारी के प्रसार को कम किया जाए। और 2009 में नेशनल HIV एड्स पॉलिसी एवं वर्ल्ड ऑफ वर्क पॉलिसी लाई गई सरकार के द्वारा, और 2014 में भारत की सरकार, संसद ने HIV एड्स प्रिवेंशन
एंड कंट्रोल बिल को पास किए 2017 में है, पास हुआ है, 2014 में है बिल आया था और इस पर चर्चा के बाद इसको पास किया गया। इसका उद्देश्य है जो HIV इन्फेक्टेड पीपल हैं उनके अगेंस्ट में वर्क प्लेस और अन्य स्थानों पे किसी भी प्रकार के स्टिग्मा या भेदभाव को हतोत्साहित किया जाए, रोका जाए और उनको समान परिस्थितियां काम करने की मिलें, स्वस्थ वातावरण मिले, यह इसका उद्देश्य है। यह आप रेड रिबन का साइन देख रहे हैं। रेड रिबन यह HIV इन्फेक्टेड पीपल और जो एड्स से प्रभावित पीपल हैं और जिनका डेथ हो गया है उन सभी के प्रति, उन्हीं सभी के साथ हमारी दृढ़ता और संवेदना और सहयोग को प्रदर्शित करने के लिए इसको प्रयोग में किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को इसको आप देखेंगे कि इसको लोग लगाते हैं। आप यह वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके संबंध में आप साइट से बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा और आपके साइंस टीचर्स भी आपको इसके लिए बहुत जानकारी दे सकते हैं। आप इन सभी के PDF आपको कॉलेज वेबसाइट पे मिल जाएंगे।